अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 6। तो उसमें हमने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को डिस्कस किया था। कंप्यूटर वायरस के साथ हमने एंटीवायरस को भी डिस्कस किया था कि हम कैसे एंटीवायरस के थ्रू अपने कंप्यूटर को क्लीन अप कर सकते हैं फ्रॉम द वायरस। फिर हमने उसके अलावा कॉपीराइट डिस्कस किया, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डिस्कस किया और इसके अलावा हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। और जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ रीजंस ऑफ डाटा लॉस। अब देखें, देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ डाटा लॉस, लेकिन जो 5 हमारे पास 5 रीजंस हैं जो कि मेन रीजंस हैं जो कि डाटा को बड़ा इजीली लॉस कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले है सैबोटेज, देन मशीन फेलियर, सॉफ्टवेयर एरर, ह्यूमन एरर एंड इन द लास्ट पावर फेलियर। तो ये 5 ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से डाटा लॉस होता है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज सैबोटेज। अब देखिए, अगर कोई डैमेज करता है डाटा, लेकिन अब वो जो डैमेज कर रहा है डाटा को वो जानबूझकर कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द सैबोटेज। डैमेजिंग डाटा डेलिबरेटली इज नोन एज द सैबोटेज। अब कोई पर्सन किसी भी पर्सन के डाटा को डैमेज करता है या फिर उसको वो बिल्कुल डिलीट कर देता है, अब वो ये दोनों टास्क वो परफॉर्म कर रहा है वो डेलिबरेटली कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सैबोटेज। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इस चैप्टर में से अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। डैमेजिंग डाटा डेलिबरेटली इज कॉल्ड सैबोटेज। कि डैमेजिंग जो है डाटा की जानबूझकर करना, इसको सैबोटेज कहते हैं। एनी पर्सन में डेलिबरेटली डैमेज और डिलीट द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। कि कोई भी पर्सन जानबूझकर डैमेज कर सकता है, ये बिल्कुल डिलीट कर सकता है डाटा को फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज। नेक्स्ट हमारे पास जो रीज़न है डाटा लॉस की दैट इज़ मशीन फेलियर। अब देखें, अगर कोई हार्डवेयर फेलियर होता है कंप्यूटर का तो वो भी हमारे पास डाटा लॉस का सबब बनेगा। हार्डवेयर को हम अच्छी तरह जो डिस्कस करते हैं और ये उसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर का CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर स्क्रीन है, तो ये तमाम जो हैं वो एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की। अगर कोई भी फेलियर है और इस फेलियर की वजह से अगर डाटा लॉस होता है तो वो भी इस मशीन फेलियर में आएगा। और अगर हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो टोटली डैमेज हो गई है तो उसमें से भी जो डाटा उसके अंदर स्टोर होगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। द डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर में बी लॉस्ट फेलियर ऑफ हार्डवेयर। कि अगर कोई डाटा स्टोर है और हार्डवेयर फेलियर है तो उसके ऊपर से डाटा ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द हार्ड डिस्क इज डैमेज, और अगर हार्ड डिस्क ही डैमेज हो गई है, द डाटा स्टोर्ड ऑन दैट हार्ड डिस्क विल बी लॉस्ट। और जो हमारे पास जो डाटा उसके अंदर स्टोर होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थर्ड हमारे पास जो रीज़न बनती है सॉफ्टवेयर एरर। अब देखिए, सॉफ्टवेयर एरर है तो किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, किसी भी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अगर हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, हमारी या तो विंडो करप्ट हो गई है, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर एरर होगा। और इसके अलावा उसकी वजह से जितना भी डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें री इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडो को, तो उसकी वजह से हम अपना डाटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रॉम हार्डवेयर एंड डाटा, अगर हार्डवेयर और डाटा है तो डाटा इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एसेट देन हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर को तो हम रिपेयर कर लेते हैं लेकिन हम डाटा रिपेयर कर तो सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और हर सिचुएशन में डाटा रिकवर नहीं होता। कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें डाटा रीगेन करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो जब हमारे पास कोई इस तरह का टेक्निकल फॉल्ट होगा जिसमें सॉफ्टवेयर की खराबी होगी दैट इज़ नोन एज अ सॉफ्टवेयर एरर, और उस सूरत में भी डाटा लॉस हो सकता है। नंबर 4 इज़ ह्यूमन एरर। कि अगर कोई पर्सन अगर इनएक्सपीरियंस है, उसको कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका नहीं पता, उसको कंप्यूटर के ऑप्शंस का नहीं पता, वो कंप्यूटर को टेक्निकली नहीं समझ सकता, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंटली डाटा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये जो एरर है वो ह्यूमन एरर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हुआ है वो ड्यू टू द पर्सन हुआ है, ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन डिलीट डाटा एक्सीडेंटली। कि ऐसा पर्सन जो ना तजर्बेकार है वो भी डाटा को हादसाती तौर पर डिलीट कर सकता है। तो ये भी हमारे पास सबब बनता है डाटा लॉस का। नंबर 5 इन द लास्ट पावर फेलियर। कि अगर हमारे पास कोई भी सडन ब्रेकडाउन है पावर का, लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, और हाई वोल्टेज की वजह से भी हमारी जो डाटा केबल्स होती हैं वो मुतासिर होती हैं, तो उसकी वजह से भी अगर कोई फेलियर आएगा तो दैट इज़ नोन एज द पावर फेलियर, और उसके रिजल्ट में भी डाटा लॉस हो सकता है। सडन ब्रेकडाउन ऑफ पावर, कि अचानक एकदम पावर ब्रेकडाउन हो गई है
और फ्लक्चुएशन के लाइट में अगर फ्लक्चुएशन है, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो इसकी सूरत में भी मे रिजल्ट इनटू द डाटा लॉस, के डाटा लॉस हो जाता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सैबोटेज अलग से भी आ जाया करता है और इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट रीजंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो ये आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। फिर हम डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं अबाउट द पासवर्ड, कि पासवर्ड क्या होता है। अब देखें, जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को पासवर्ड करने लगा लेते हैं, हम अपने मोबाइल्स पे लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसा मीन है जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों पर, अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड को हम डिफाइन करते हैं, पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड। ये एक ऐसा सीक्रेट वर्ड है जो कि कंसिस्ट होता है ऑन टू द अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि ऐसा कोई नंबर है, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को मिलाकर हम अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं, और हम जब भी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम पहले इस पासवर्ड को देंगे, पासवर्ड मैच होगा तो फिर हमारे पास हमारा कंप्यूटर सिस्टम इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो पासवर्ड हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो इस तरह, अच्छा वाला पासवर्ड जो होता है वो ये होगा जिसमें कम्बिनेशन ऑफ नंबर और अल्फ़ाबेट होंगे, क्योंकि उसको ज़रा हैक करना ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। पासवर्ड इज अ सीक्रेट वर्ड दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम, के पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट वर्ड है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प आउट करता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और बोथ, इसके अंदर नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और दोनों हैं, कम्बिनेशन हो सकता है। द यूज़र हैज़ टू टाइप द पासवर्ड टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम, और जो यूज़र होगा जब भी वो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले उसको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा फ्रॉम द कीबोर्ड, फ्रॉम द कीपैड। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिसकी सूरत में हम अपने सिस्टम को लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये आज की हमारे दोनों पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। एक तो हमने रीजंस को डिस्कस किया फॉर द डाटा लॉस, और एक हमने पासवर्ड की डेफिनेशन को देखा। आज हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है, कल हम लोग इससे आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।